नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और ये परफेक्शन आईएएस का जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले एक बहुत बड़ी जानकारी देख लें अपडेट कि बीपीएससी के द्वारा जो है 21 सितंबर को आपका एग्ज़ाम डेट जो है घोषित कर दिया गया है। एग्ज़ाम लिया जाएगा और आपका जो है 14 सितंबर को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। ऐसा नोटिफिकेशन दिया गया जो कि वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। और देखते हैं आज के प्रश्नों को जो कि इस प्रकार से हैं। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल शिलालेख में जो है पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख किया गया है और इसके कवि जो है रवि कीर्ति थे। अगले प्रश्नों को देखें। मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद, तो मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इन्हें गौरी के नाम से, मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था। अगले प्रश्नों को देखें। अल्फांसो दी अल्मेरा कौन था? तो अल्फांसो दी अल्मेरा ये जो है पुर्तगाली, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बना था। इन्हें पुर्तगालियों के द्वारा 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा पहला गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग की राजधानी थी और अवंती की राजधानी उज्जैन, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन मध्यपाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो मध्यपाषाणकालीन स्थल देखें तो लंघनाद और फिर महदाहा, बागौर और भीर भानपुर, ये सब जो हैं ये सभी मध्यपाषाणकालीन स्थल हैं। तो आपका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पाई स्थल नहीं है? हड़प्पाई स्थल की बात करें तो देसलपुर, मांदा, रोपर और आलमगीरपुर, ये सभी हड़प्पाई स्थल हैं। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी स्थल ही हैं। दर्शन के किस मत के अनुसार ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। और देखें तो न्याय दर्शन के संस्थापक जो हैं प्रवर्तक महर्षि गौतम और योग के पतंजलि, वैशेषिक के कनाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो है ये ओडिशा में हुआ था, ओडिशा में। और बात करें तो इसके प्रसिद्ध नेता थे बख्शी जगबंधु और ये हुआ था 1817 में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा एक साजिश कहा गया? तो जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर का मानना था कि यह जो है हिंदू एवं मुस्लिमों के द्वारा रचा गया, ब्रिटिशों के विरुद्ध रचा गया षड्यंत्र है, साजिश है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो पहली जूट मिल जो है 1855 ईस्वी में स्थापित की गई थी रिसरा नामक जगह पर, और रिसरा पश्चिम बंगाल में। और प्रथम सूती मिल जो है ये 1853 में खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, ये बात जो है सही है। और करजन के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। करजन नहीं था बल्कि लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। और इरविन के समय में पूना पैक्ट नहीं बल्कि बेलिंगटन के समय में हुआ था। बिलिंगटन के समय में जो है पूना पैक्ट हुआ था 1932 को, अंबेडकर और गांधी जी के बीच। और लॉर्ड बेवेल के समय क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। लॉर्ड बेवेल के समय नहीं बल्कि लॉर्ड
लिथगो के समय जो है क्रिप्स मिशन आया था। लॉर्ड बेबेल के समय में कैबिनेट मिशन आया था। तो केवल ए विकल्प ही मिलान सही है। भारत श्रमजीवी पत्रिका के संपादक तो ये थे शशिपाद बनर्जी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध जो है 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके द्वारा, किनके बीच? तो औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया? तो 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सबसे पहले घटित हुआ? बात करें सबसे पहले, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में। घाघरा का युद्ध बात करें तो 1529 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। चौसा का युद्ध 1539 में। और ये जो है पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो हो जाएगा खानवा का युद्ध, विकल्प के अनुसार से ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई? तो औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर के हत्या के जिम्मेदार हैं। और गुरु ये जो है 9वें गुरु थे सिख संप्रदाय के। और 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं जहांगीर। अगले प्रश्नों को देखें। जवाबित किससे संबंधित है? तो ये जवाबित जो है ये औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जो कि राज्य कानून से संबंधित है। ये जो है मुग़ल बादशाह औरंगजेब के द्वारा जो है ये जारी किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो तुकाराम जहांगीर के भी, शाहजहां के भी और शिवाजी के भी समकालीन रहे थे। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय 1892 ईस्वी में चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी थे। और ये लिबरल पार्टी के उम्मीदवार फेंसरी से चुने गए थे। बिहार के चंपारण आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो बिहार के चंपारण आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों को देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जेबी कृपलानी और राम नवमी प्रसाद। आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन इनके अलावे की बात करें, राजेंद्र प्रसाद, मजरुल उल हक और नरहरि पारेख, एन सिन्हा, बजकिशोर प्रसाद भी थे। अगले प्रश्नों को देखें। पटना के गोलघर का निर्माण किसके कार्यकाल के दौरान पूरा हुआ? तो गोलघर जो है 1786 ईस्वी में बना था। 1786 में अब बना था। तो ये जो है कॉर्नवालिस के शासनकाल में और जॉन गेरेस्टिन के द्वारा बनाया गया। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करना है। गायकवाड़ में बड़ौदा सही है। होलकर इंदौर ये भी सही है। और सिंधिया ग्वालियर सही है। भोसले पूना नहीं होगा, ये जो है आपका गलत है क्योंकि पूना में पेशवा था। पूना हो जाएगा पेशवा। और भोसले हो जाएगा कहाँ पे? नागपुर में। भोसले नागपुर में। तो बी विकल्प जो है गलत था। अगले प्रश्नों को देखें। वीर कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के खिलाफ लड़ा था? तो अंतिम युद्ध जो है लड़ा था ली ग्रैंड के खिलाफ। और अंबेडकर की मृत्यु की बात, ये वीर कुंवर सिंह की मृत्यु की बात करें 26 अप्रैल 1858 को जो है इसकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है। अगस्त 1918 में बम्बई में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया। बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अर्थात 1930 ईस्वी में जेल के कैदी ने नग्न हड़ताल पर चले गए थे? तो ये जो है छपरा जेल में जो है छपरा जेल के कैदियों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र का शुरुआत किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था।
गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो है ये तुगलक वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं को देखें। एक द्विसदनीय विधायिका, तो ये जो है द्विसदनीय विधायिका, ये इसके बारे में नहीं है। ये जो है द्विसदनीय विधायिका किसके बारे में था? ये 1919 के अधिनियम में ही था। और प्रांतीय स्वायत्ता इसमें था। प्रांतों और केंद्र में द्वैध शासन, संघीय अदालत इसमें था। प्रांत में द्वैध शासन था 1919 में और केंद्र में द्वैध शासन था 1935 में। तो 2 सही हैं और 2 जो है गलत हैं। तो इसलिए राइट आंसर आपका जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से जो है 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। (1878) के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका अर्थात अखबार ने रातों रात अंग्रेजी प्रारूप में रूपांतरित कर दिया? तो वो पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका, और ये जो है बांग्ला के बजाय रातों रात अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लिटन के द्वारा लाया गया था और निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। हंटर आयोग की रिपोर्ट में किसके विषय पर विशेष बल दिया गया था? तो हंटर आयोग जो है ये 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। किसानों के असंतोष का मुख्य मुद्दा क्या था जिसके कारण एका आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त प्रांत में हुआ था, संयुक्त प्रांत में। और इसमें शेयर लगान की प्रथा था और राजस्व संग्रह के प्रभारी ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़न किया जाता था और उच्च लगान कर्ज अर्थात दरों से 50% अधिक लिया जाता था। ए बी सी सही है, तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक है। किसने कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों से प्रेरित था और न ही उनके द्वारा तैयार योजना बनाई गई थी? न ही लोगों से प्रेरित और न ही उनके द्वारा तैयार की गई योजना थी। तो ऐसा कथन जो है कहने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय। अगले प्रश्नों को देखें। 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार में दूसरे सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह का अनुसरण किसने किया था? प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही था अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगले प्रश्नों को देखें। पृथक बिहार प्रांत आंदोलन के उद्भव से कौन से व्यक्ति संबंधित थे? तो पृथक बिहार के लिए जो आंदोलन हुआ था उनसे संबंधित व्यक्ति सबसे पहले जो है सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा शुरू की गई। तो इसके साथ बाद में जो है नंद किशोर लाल और अली इमाम। और उसके बाद देखें अन्य नेताओं की बात करें तो अन्य नेताओं में जो है मजरुल हक, दीप नारायण सिंह थे। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। सिक्की ग्रॉस का सामान्य नाम क्या है जो बिहार में सिक्की शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सिक्की ग्रॉस का प्रसिद्ध नाम है वेटिवर ग्रॉस। बिहार का कौन सा जिला 2021 में स्वतंत्र अस्तित्व में आया? तो ये था अरवल जिला, जो कि बिहार के 38वां जिला बना था। और ये कहाँ से? तो जहानाबाद से अलग हुआ था। किस कंपनी को जुलाई 2021 में भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के निर्माण के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने लाइसेंस प्राप्त किया? तो ये था पैनासिया बायोटेक, जिन्हें स्पुतनिक वैक्सीन बनाने के लिए जो है समझौता दिया गया। हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या ग्रीन पास किससे संबंधित है? तो ग्रीन पास ये जो है यूरोपीय संघ से संबंधित है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो है भूमध्य सागरीय जलवायु ये जो है भूमध्य रेखा के 30 से 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण के बीच चलती है और ये शीतोष्ण होती है
और इसमें केप टाउन आते हैं और कैलिफोर्निया आते हैं। और इनके अलावे देखें तो इनके अलावे मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में? तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान में है और सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में। टॉन्स नदी किस भारतीय नदी की सहायक है? तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, टॉन्स हो गया, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। बुलर झील भारत की किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? बुलर झील तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, और लेकिन ये जो है ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज। जाति को अंतिम बार भारत की जनगणना में किस वर्ष शामिल किया गया? तो जातीय जनगणना जो है ये 1931 ईस्वी में अंतिम बार जो है शामिल किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ शांति, मित्रता और सहयोग संधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई? ये रूस के साथ मनाई थी। अगले प्रश्नों को देखें। ऑपरेशन आहट, ये जो है ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया। यह किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो ये आरपीएफ के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगला सवाल है किगाली संशोधन संबंधित है किससे? तो किगाली संशोधन जो है ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी ST जनसंख्या का प्रतिशत जो है कितना है? 1.3% है। अगले प्रश्नों को देखें। रीगा किस देश की राजधानी है? रीगा लातविया की राजधानी, लातविया की राजधानी रीगा, और लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, और एस्टोनिया की राजधानी तेलिन, एस्टोनिया की राजधानी तेलिन, और बेनिन की राजधानी जो है पोर्टो नोवा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधाराएं हैं? तो ठंडी महासागरीय जलधाराएं की बात करें तो लेब्राडोर की धारा, हम्बोल्ट की धारा, और उसके बाद कनारी की धारा, ये जो है इत्यादि, वेनेजुएला, फॉकलैंड की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, यह सब जो है ठंडी महासागरीय जलधारा है। तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित होगा? तो दूसरा चिड़ियाघर जो है ये कहाँ पर होगा? तो रानीगंज प्रखंड है, और ये जो है अररिया में होगा, रानीगंज अररिया में। पहला तो आपको पता है संजय गांधी है पटना में। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो विनोद कापड़ी के द्वारा लिखा गया। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का कुल अनुमानित बजट व्यय क्या है? तो अनुमानित बजट व्यय तो ये है 2.18 लाख करोड़, 2.18 लाख करोड़। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का कौन सा शहर हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों अर्थात क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये है श्रीनगर शहर। अगले प्रश्नों को देखें। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 इंडेक्स, तो ये जो है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 इंडेक्स हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। किस संस्थान ने मिशन 2070 ए ग्रीन न्यू डील फॉर ए नेट जीरो इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की? तो ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। भारत का ई-अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? तो ई-अमृत पोर्टल जो है ये परिवहन विभाग से संबंधित है। अगला सवाल है नीति आयोग के
बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत गरीब है? तो 51.91% जनसंख्या गरीब है। और सबसे कम जनसंख्या जो है केरल का है, और कितना है? तो 0.71%। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई? तो सबसे अधिक वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था, और सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था 1995 में भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य, क्योंकि 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। और 1995 में बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच चल रहा था। 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007 और 7वीं 1985 से 90। अगला सवाल है, निम्नलिखित संस्थानों का उनकी स्थापना के संबंध में सही मिलान करें। RBI तो 1935 होगा, और RRB यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 होगा, और नाबार्ड 1982 होगा, और LIC 1956, ये सही है, और GIC 1972 होगा। 2020 में विश्व में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश, तो 2020 में जो है प्राकृतिक गैस का जो है शीर्ष उत्पादक देश कौन सा रहा था? तो ये था USA। प्लासी की लड़ाई किस मुगल सम्राट के शासनकाल में लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में हुई थी, और ये था आलमगीर द्वितीय। और बक्सर के युद्ध जो है 1764 में हुआ था, इस समय था शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल है, कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो ये जो है कराधान की संभावित दर और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तर के बीच संबंध जो है लॉफर वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर C हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप? तो ये होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगले प्रश्नों को देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? 226 में। और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। 213 में जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और 214 में जो है उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, और 124 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत है? भारत का संविधान CAG का एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है, ये सही है। और वह पद छोड़ने के बाद केंद्र और राज्य सरकार में किसी अन्य पद को ग्रहण कर सकता है, ये गलत है। और वह 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष की अवधि के लिए जो भी पद पहले पूरा हो जाए समय, तो ये सही है। और उसे कार्यालय की सुरक्षा प्रदान की जाती है, ये भी बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है? तो यह 57वां 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, जो कि सहकारी समिति से संबंधित है। और 99वां हुआ था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति से संबंधित, जो कि कॉलेजियम न्यायाधीश था। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? 1953 में गठित हुई थी फजल अली आयोग, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। राज्यपाल के पद के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। वह राज्य विधायिका का सत्र बुला सकता है या उसका सत्रावसान कर सकता है, ये सही है। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है। राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, ये भी सही है। वह संबंधित राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी विकल्प जो हैं सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सिक्किम
किस वर्ष भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना? तो सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में भारत का राज्य बना था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, ये राज्य स्तर का पार्टी है। DMK राष्ट्रीय पार्टी है, तो DMK जो है ये भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राज्य पार्टी है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी, ये सही है। और बहुजन समाज पार्टी राज्य पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए ये भी गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये संविधान जो है लिया गया था अमेरिकी संविधान से, और कनाडा से फेडरलिज्म लिया गया था, और संसदात्मक ब्रिटेन से लिया गया था, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो गंडक प्रवेश करती है बिहार में वाल्मीकि नगर में। बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जो है तिरहुत प्रमंडल में जिले हैं। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखें, इसे लोकसभा में इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, ये बात जो है सत्य है। और इसे लोकसभा के किसी भी सदन द्वारा पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन नहीं बल्कि मंत्री द्वारा ये पेश किया जाता है, इसलिए ये गलत है। और इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है, ये सही है। और इसे राज्यसभा द्वारा केवल 14 दिनों की अधिकतम आयु के लिए ही रोका जा सकता है, ये भी सही है। आंसर बी गलत है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 कोलकाता अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सियानी। और 1911 में जनगण मन को पहली बार कोलकाता में ही गाया गया था। संसद के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति है? तो ये अनुच्छेद 11 में है। अगला सवाल देखें। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। मैला आंचल नामक एक हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो मैला आंचल फणेश्वरनाथ रेणु के द्वारा। आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक कौन सा था? तो ये था भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। अगले प्रश्नों को देखें। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर के पठार में हुआ था 1831 ईस्वी में। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक क्षार अर्थात एल्कली के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? एल्कली के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर इमली में टार्टेरिक अम्ल, नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल दूध में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन फोटोकेमिकल स्मॉग का घटक है जो गर्म, शुष्क और खिली धूप वाली जलवायु में होता है? तो केमिकल स्मॉग का घटक जो है O3 होता है, और पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, और NO2 होता है। इसलिए आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रतिरोध धारा और समय पर निर्भर करता है। तो इसमें धारा को दोगुना करने पर ऊष्मा कितनी हो जाएगी? तो ऊष्मा चौगुनी हो जाएगी। कितनी गुना? तो चौगुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। हे फीवर एक एलर्जी प्रतिक्रिया है जो निम्न में से किसके कारण होती है? तो हे फीवर जो है ये किसके कारण होगी? तो ये धुआं, ये जो है पराग के कारण से होती है। तो इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का मानव शरीर में रक्तचाप प्रबंधन में भूमिका होती है? तो वह हार्मोन वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन
जिनका जो है मानव शरीर में रक्तचाप के जो है प्रबंधन में भूमिका होती है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, विटामिन E का टोकोफेरॉल, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल और विटामिन K का फिनोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव ध्वनि के पुनरुत्थान में, फोटोमीटर में, टेलीविज़न में और फायर अलार्म बेल में होती है। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। मीथेन CH4 में किस प्रकार का आबंध होता है? तो सह संयोजक आबंध होता है। अगले प्रश्नों को देखें। उपकरणों और रूपांतरित ऊर्जा के लिए गलत जोड़े का चयन करना है। माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ये सही है। बैटरी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ये भी सही है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, ये भी सही है। और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, ये भी सही है। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। 155 फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में कितना होगा? आपको पता है C/5 = F - 32/9 होता है। अब यहाँ पर F के जगह क्या डालेंगे? 155 डालेंगे, 155। वहाँ से 132 घटाएंगे तो होगा 123। अब 123 × 5 करेंगे और भागा देंगे 9 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो वो हो जाएगा 68.3। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कहता है समताप मंडल को जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श क्यों माना जाता है? समताप मंडल को जेट विमान के लिए आदर्श इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो है बादलों और अन्य मौसमी घटनाओं की अनुपस्थिति रहती है, इसीलिए। अगला प्रश्न है चंद्रमा का कितना प्रतिशत भूभाग जो है पृथ्वी से की सतह से देखी जाती है? तो चंद्रमा का जो है लगभग 57 से 59% भाग पृथ्वी से देख सकते हैं। यदि किसी तार का व्यास 3 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध क्या होंगे? तो उसका प्रतिरोध जो है 1/9वां भाग हो जाएगा, 1/9वां भाग। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस जीव में पोषण का तरीका परजीवी पोषण प्रकार का होता है? तो परजीवी पोषण प्रकार का होता है पोषण, तो ये प्लाज्मोडियम अर्थात परजीवी में होता है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ये ग्रेगर जोहन मेंडल हैं। अगला सवाल देखें। किस जानवर का दिल 3 कक्षीय होता है? मेढक का जो है दिल 3 कक्षीय होता है, मगरमच्छ 4 कक्षीय, और बात करें मछली में 2 कक्ष होते हैं और पक्षी में जो है 4 कक्ष होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। पुष्प के नर भाग को पुण्यकेसर कहते हैं और स्त्री भाग को जो है मादा वाले भाग को स्त्री केसर कहते हैं। मानव शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ी पसली होते हैं। अगला सवाल है पेनिसिलिन द्वारा लिखे शब्दों को मिटाने के लिए किस रबर का प्रयोग करते हैं? तो वो विनाइल रबर का प्रयोग करते हैं पेंसिल द्वारा लिखे गए को मिटाने के लिए। निम्नलिखित में से किस धातु का परमाणु द्रव्यमान उच्चतम होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 207 होता है लगभग, तो वो लेड यानी कि सीसा का होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। धुआं उदाहरण है किसका? तो धुआं जो है ये गैस में ठोस का मिश्रण है, गैस में ठोस का मिश्रण। और पीतल अगर हो जाएगा तांबा जस्ता तो वो ठोस में ठोस हो जाएगा। चुंबकीय प्रवाह की एसआई मात्रक, तो चुंबकीय प्रवाह की एसआई मात्रक वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा टेस्ला। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? वह है ब्रोमीन। अगला सवाल है रेयॉन रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो रेयॉन जो है सेलुलोज होते हैं, प्राकृतिक सेलुलोज, तो ये स्टार्च एवं रेयॉन होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है किस माध्यम से? यानी कि सूर्य में ऊर्जा जो मिलता है वो किस माध्यम से?
तो हाइड्रोजन नाभिक का जो है हीलियम नाभिक में संलयन होता है, इसी कारण से ऊर्जा उत्पन्न होता है। घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो घरेलू विद्युत जो वायरिंग होते हैं वो समांतर कनेक्शन में होते हैं। स्टेनलेस स्टील पैन के नीचे तांबे का लेप क्यों लगाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील पैन के नीचे तांबे का लेप लगाया जाता है कि तांबे की चालकता स्टेनलेस स्टील से अधिक होती है, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन ये दोनों जीते हैं राफेल नडाल ने। और बात करें विंबलडन 2022 विंबलडन, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। और डेनियल मेडवेदेव 2021 के जो हैं अमेरिकन ओपन जीते थे पुरुष एकल। भारत जो है P-8I पेट्रोल विमान खरीद रहा है किस देश से? तो भारत जो है USA से जो है P-8I पेट्रोल विमान खरीद रहा है। अगला सवाल है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे सोडीपोड नामक डायनासोर के जीवाश्म के टुकड़े खोजे गए हैं किस राज्य में? तो सोडीपोड डायनासोर ये मेघालय राज्य में खोजे गए हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये है सर्वाधिक लॉरियस विश्व पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। और 2021 में जो है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार जो है नाओमी ओसाका को और राफेल नडाल को मिला था। अगला सवाल है, चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट किस ग्रह पर उतरा? तो ये जो है मंगल ग्रह पर उतरा था 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। अगले प्रश्नों को देखें। अल अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद जो है ये इजराइल में है। अगला सवाल देखें। महेंद्रगिरी को किस राज्य सरकार द्वारा नए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो महेंद्रगिरी को जो है ये ओडिशा जो है सरकार के द्वारा किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक जो है 140वां रहा था। अगला सवाल देखें, PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये आवासन और शहरी मामलों की मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा शुरू की गई? तो संकल्प से सिद्धि जो है ये ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज निम्न में से किसका भाग है? तो चिनाब ब्रिज जो है ये बात करें किसका भाग है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का भाग है। न्यायमूर्ति NV रमन्ना भारत के जो हैं 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। और बात करें तो 39वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं UU ललित। 49वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में बने हैं UU ललित, उदय उमेश ललित। अगले प्रश्नों को देखें। भारत H2 गठबंधन अर्थात IH2A संबंधित है किससे? तो ये जो है गठबंधन और ये संबंधित है हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से। अगले प्रश्नों को देखें। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये जो है बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं शरद कुमार। और प्रमोद भगत वैशाली से संबंधित था, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। बिहार का भागलपुर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जिला जो है ये फायर क्ले और चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो? उसके बाद जो है कोर्टाजाइट के लिए भी प्रसिद्ध है। फायर क्ले, चीनी मिट्टी और कोर्टाजाइट के लिए।
आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है? तो बिहार के बांका जिला में जो है उद्घाटन किया है। राजगीर में आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। बिहार के किस मिशन को ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस ओल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये था बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को। अगले प्रश्नों को देखें। जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने रिवर सिटीज अलायंस RCA लॉन्च किया है। तो बिहार के कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया है? तो बिहार के जो हैं रिवर सिटीज अलायंस में जो है 4 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें पटना है, बेगूसराय है और मुंगेर हैं, और उसके बाद भागलपुर हैं। पटना, मुंगेर, भागलपुर और जो है बेगूसराय है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? तो बिहार को जो श्रेणी में रखा गया था वह था आकांक्षी अर्थात SP रेंट में। अगले प्रश्नों को देखें। किस देश ने अपने यहाँ के निजी बैंकों के पास आयात हेतु विदेशी मुद्रा की समाप्ति की वजह से खाद्य पदार्थों की कमी के कारण, यानी कि विदेशी मुद्रा की समाप्ति की वजह से खाद्य पदार्थों की कमी के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है श्रीलंका ने? अगले प्रश्नों को देखें। दुनिया का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसे यू ब्रीथ लाइफ कहा जाता है, तो ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा IIT रोपड़ के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में स्क्रब टाइफस रोग ने भारत के किस राज्य में जो है 40 से अधिक लोगों की जान ली है? तो उत्तर प्रदेश में जो है स्क्रब टाइफस रोग ने 40 से अधिक लोगों की जान ली है। नवंबर 2021 में किस देश ने डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट DASAT का परीक्षण किया है? तो ये जो है रूस के उपग्रह था रोसकॉसमॉस अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमॉस के द्वारा जो है परीक्षण किया गया था। तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। शिक्षा की 16वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2021 ग्रामीण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत को जो है यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि के लिए शामिल किया गया है? तो ये जो है 2021 से 2025 के लिए शामिल किया गया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। सेबी के अध्यक्ष की बात करें तो ये अजय त्यागी उस समय थे, लेकिन वर्तमान में माधवीपुरी बुची हैं। तो आंसर जो है सही जानकारी रखें। उस समय अजय त्यागी थे जब प्रश्न बन रहे थे, लेकिन वर्तमान में माधवीपुरी बुच हैं। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार दिया गया है बालासोर जिला को। अगले प्रश्नों को देखें। कुनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है, इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।